Here's another episode of Facts with Rifat. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिफत अमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैक्ट्स विद रिफत। नाजरीन, चारों सूबों के वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो चुका है और चारों सूबों की नई मुंतखब क़यादत को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। सिंध के मुराद अली शाह के अलावा बाकी तीनों सूबों के वज़ीर आला ने पहली बार अपने सूबों की इक़्तिदार की बागडोर संभाली है, लिहाजा इनके लिए सौंपे गए चैलेंजेस को कामयाबी से निपटाना एक मुश्किल मरहला होगा। नाजरीन, 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को मालियाती वसाइल समेत बहुत से मामलात में खुद मुख्तारी हासिल है। अब कोई भी सूबा मरकज को इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि उसके पास इख्तियारात महदूद हैं या सूबाई सतह पर किसी भी तरक्याती अमूर को चलाने के लिए वो मरकज के मरहून मिन्नत है। अब अगर किसी भी सूबे में अवाम की तालीम या सेहत बेहतर नहीं होती तो ये उस सूबे की क़यादत की बहुत बड़ी नाअहली होगी। अगर देखा जाए तो ये एक आइडियल सूरत हाल है, क्योंकि मुल्क की 4 बड़ी जमातों को अलग-अलग सूबों में कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला है। कानून में ये कहीं भी दर्ज नहीं कि पंजाब को मरकज की तरफ से ज़्यादा नवाजा जाएगा और किसी दूसरे सूबे को पंजाब से कम नवाजा जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पंजाब दूसरे सूबों से अगरचे आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, इसी लिहाज से इसे शेयर भी ज्यादा मिलेगा। अब अवाम को मुल्क की चारों बड़ी जमातों को आजमाने का मौका मिला है, क्योंकि वफाक में एक इत्तेहादी हुकूमत होगी। किसी भी एक जमात को मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी जानने के लिए एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ होगी, क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ की सूरत में जांची जा सकती है। हुकूमती निज़ाम के शराकतदारों में मुकाबले का माहौल उनके लिए ड्राइविंग फोर्स साबित हो सकता है। अब यह तमाम जमातों के लिए एक चैलेंज होगा कि वो अपनी अपनी काबिलियत का मुजाहरा सूबाई सतह पर करें और पहली हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर काम करें और एक दूसरे से आगे बढ़ने और अच्छी मिसालें कायम करें, ताकि अवाम को अंदाज़ा हो सके कि कौन सी जमात काम कर सकती है और कौन सी सिर्फ बातें कर सकती है। अफसोस की बात यह है कि किसी भी इदारे, घर या मुल्क को चलाने के लिए माली वसाइल बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन ये माली वसाइल अक्सर तजर्बात की नज़र हो जाते हैं और इन तजर्बात का खमियाजा अवाम को ही भुगतना पड़ता है, कभी महंगाई की सूरत में और कभी टैक्स की बढ़ोतरी की सूरत में। टैक्स का पैसा अवाम का पैसा होता है और ये हुकूमतों के पास अमानत होता है, लेकिन इस पैसे को बेदर्दी से खर्च किया जाता है और अवाम के हालात जूं के तूं रहते हैं और हुकूमतें आती, अपना इक़्तिदार मुकम्मल करती और अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ती और चली जाती हैं। अगर चारों सूबों में से किसी एक को भी अगर अवाम या पाकिस्तान की बेहतरी से गरज है तो उसे चाहिए कि वो अपना एक अहदाफ मुकर्रर करें और उस मुकर्रर करदा अहदाफ का ऐलान करें। कोई भी मुबालगा राई ना करें, बल्कि जो इक़दाम मौजूदा हालात में मुमकिन हैं उन पर नेक नीति से अमल करें। माजी में ऐसा होता आया है कि ऐलानात हमेशा बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं और अमली तौर पर सूरत हाल इसके बरक्स रही। मंसूबों के दिखावे और लेपापोती से ज़्यादा इनकी पायदारी और अवामी फ़ायदे को पेश नज़र रखा जाना चाहिए। चारों सूबों को एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने की बजाय एक सेहतमंद मुकाबले को फ़रोग़ देना चाहिए। अब तक बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये रही है कि हुक्मरान एक दूसरे से ज़ाती सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रही हैं और लड़ रहे हैं। खुदारा, अब तो कुछ सोच लो। इंडिया के रुपए की कीमत भी हमसे ज्यादा है, अब तो कुछ रहम कर लो। जहां सूबे अपनी अपनी कारकर्दगी के जिम्मेदार हैं, वहां वफाकी हुकूमत को भी ऐसे सभी इक़दाम से गुरेज करना पड़ेगा जो सूबों में सेहतमंद मुकाबले और अहम आहंगी की फ़ज़ा को नुकसान पहुंचाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।